अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे ध्रुवचर्या कीर्तनम नाम त्रयोविंशतितमो अध्यायः। सूतवाच सहरथोऽधिष्ठितो देवैरादित्यै मुनिभिस्तथा गन्धर्वैरप्सरोभिश्च ग्रामिणी सर्पराक्षसैः एते वंसति वै सूर्ये द्वौ द्वौ मासो क्रमेण तु धातार्यमा पुलस्त्यश्च पुलहश्च प्रजापतिः ऐरावतो वासुकिश्च कंसो भीमश्च ताबुभौ रथकृच्च रथोजाश्च यक्षावेताबुदाहृतौ तुम्बरुर्नारदश्चैव सुस्थला पुञ्जिकस्थला रक्षो हेतिः प्रहेतिश्च यातु धानाबुदाहृतौ एते वंसति वै सूर्ये मधुमाधवयो सदा मित्रश्च वरुणश्चैव मुनिरात्रिरुदाहृतः तथा वसिष्ठो विख्यातः सहजन्या च मेनका राक्षसौ च समाख्यातो पौरुषेयो वधस्तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हा हा हूश्च गंधर्वो यज्ञश्चापि रथस्वनः रथचित्रस्तथैवान्यो नागसाक्षक संगीतः रंभकश्च बसन्त्येते मासयोः शुचिशुक्रयोः ततः सूर्ये पुनस्त्वन्या निवसन्ति हि देवताः इन्द्रश्चैव विवस्वांश्च अंगिरा भृगुरेव च एलापत्रस्तथा सर्पः शङ्खपालाश्च वायुभौ ताबुभौ विश्वावसुग्रसेनो च श्वेतश्च वारुणस्तथा प्रम्लोचा इति विख्याता नुम्लोचेति चाते उभे यातु धानास्तथा सर्पो व्याघ्रश्चैव तु ताबुभौ नभो नभस्य योरेश गणो वसति भास्करे शरद्यन्या पुनः शुभ्रा वसन्ति मुनिदेवताः पर्जन्यश्चैव पूषा च भरद्वाजः स गौतमः परावसुश्च गन्धर्वस्तथैव सुरचिश्च यः विश्वाची च घृताची च उभे ते शुभलक्षणे नाग ऐरावतश्चैव विश्रुतश्च धनञ्जयः श्चे निजश्च सुषेणश्च सेनानीर्ग्रामिणीश्च तौ आपो वातश्च द्वावेतो यातु धानाबुदाहृतौ वसन्त्येते तु वै सूर्ये सदैवाश्विन कार्तिके हेमन्तिकौ तु द्वौ मासौ वसन्ति च दिवाकरे अंशो भगश्च द्वावेतो कश्यपश्च क्रतुश्च भुजङ्गश्च महापद्मो सर्पः कर्कोटकस्तथा चित्रसेनश्च गन्धर्वो ऊर्णायुश्चैव ताबुभौ उर्वशी पूर्वचित्तिश्च तथैवाप्सरसा उभे तार्क्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च सेनानीर्ग्रामिणीश्च तौ विद्युतिस्फूर्जः शतायुश्च यातु धानाबुदाहृतौ सहे चैव सहस्ये च वसन्ते ते दिवाकरे ततः सौशिरयोश्चापि मासयोर्निवसन्ति वै त्वष्टा विष्णुर्जामदग्न्यो विश्वामित्रस्तथैव च काद्रयेवौ तथा नागौ कम्बलाश्वतरावुभौ गन्धर्वो धृतराष्ट्रश्च सूर्यवर्चस्तथैव च तिलोत्तमा तथा रम्भा ब्रह्मापेतश्च राक्षसा यज्ञोपेतस्तथैवान्यो विख्यातो राक्षसोत्तमः ऋतजित्सज्जा इत्यैव गन्धर्वो समुदाहृतौ तपस्तपस्ययोः सूर्यो वसन्ति मुनिसत्तमा पितृदेवो मनुष्यादीन् सदाप्यायन प्रभुः परिवर्त्यत्यहोरात्रौ कारणं सविता द्विजः इति देवा वसन्त्यर्के द्वौ द्वौ मासौ क्रमेण तु स्थानाभिमानिनो ये ते गणा द्वादशसप्तकाः
सूर्यस्याप्यायन्त्येते तेजसा तेज उत्तमं ग्रथितैः स्वैरिवचोभिश्च स्तुवन्तीरसयोः रविं गन्धर्वाप्सरसश्चैव गीतनृत्यैरुपासते ग्रामिणी यक्षभूतानि कुर्वतेभिषु संग्रहम् सर्पा वहन्ति वै सूर्या यातु धानास्तु यान्ति च बालखिल्या नयन्त्यस्तं परिवार्योदया द्रविम् एतेषामेव देवानां यथा वीर्यं यथा तपः यथा धर्मं यथा भोगं यथा सत्यं यथा बलं तपत्यत्सो तथा सूर्यो एषामिन्द्रस्तु तेजसा इत्येते निवसन्ति द्वौ द्वौ मासौ दिवाकरे ऋषयो देवगन्धर्वाः पन्नगाप्सरसां गणाः ग्रामण्यश्च तथा यक्षाः यातु धानाश्च मुख्यशः एते तपन्ति वर्षन्ति भान्ति वान्ति सृजन्ति च भूतानां च शुभं कर्मो व्यपोहन्ति प्रकीर्तिताः मानवानां शुभं ह्येते हरन्ते दुरितात्मनाम दुरितं सुप्रचाराणां व्यपोहन्ति क्वचित् क्वचित् एते सहैव सूर्येण भ्रमन्ति दिवसानुगा अवर्षन्तश्च तपन्तश्च ह्रादयन्तश्च वै प्रजाः गोपायन्ति च भूतानि सर्वाणि हानमनुक्षयातो स्थानाभिमानिनामेतत् स्थानं मन्वन्तरेषु वै अतीतानागतानां वर्तन्ते साम्प्रतं च ये एवं वसन्ति वै सूर्यो सप्तकास्ते चतुर्दशसु सर्वेषु गणामन्वन्तरेष्वः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग्रीष्मे च वर्षासु च मञ्चमानो धर्मं हिमं वर्षं दिनं निशां च गच्छत्य सा व्रतुवसात् परिवृत्तरश्मिर्देवान् पितृंश्च मनुजाश्च हि तर्पयन् वैः प्रीणति देवानामृतेन सूर्या सोमं सुषुम्नेन च वर्धयित्वा शुक्ले तु पूर्णं दिवसक्रमेण तं कृष्णपक्षे विबुधा पिबन्ति पीतं च सोमं हि कलावशिष्टं कृष्णक्षये रश्मिभिरक्षसन्रन्तमम् असुधामृतं तत्पितरः पिबन्ति देवाश्च सौम्याश्च तथैव काव्याः सूर्येण गोभिश्च समुज्झिताभिरद्भिः पुनश्चैव समूधताभिः वृष्ट्याभिवृद्ध्याभिरथौषधी अभिर्मर्त्याक्षुधम् अत्वान् पानैर्जयन्ति तृप्तिश्च शुक्ले सुधया सुराणां पक्षे च कृष्णे सुधया पितॄणाम् अन्येन सस्वश्च दधाति मर्त्यान् सूर्यस्तपान् सुबिभर्ति गोभिः ह्रियन्हारिस्तैर्हरिभिस्तुरङ्गमहैरत्यथापः किरणैर्हरद्भिः अविसर्गकाले विजृंश्च तपः ताः पुनर्भिवर्ति अस्वात् सविता चराचरम् हरिर्हरिद्भिर्हरिते सुरंगमय पिबत्यथापो हरिभिः सहस्रधा ततः प्रमुञ्चत्यापि तत्त्वसो हरिः समूह्यमानो हरिभिस्तुरंगमयः। ओम नमः शिवाय। इत्येष एकचक्रेण सूर्यस्तूर्णरथेन तु भद्रैस्तैरक्रमैरश्वै स्पन्दने वैदिकक्षयः अहोरात्राद्रथेनासावेकचक्रेण वैभ्रमन् सप्तदीपो समुद्रातं सप्तभिः सप्ताभिरहयैः छन्दोभिरस्वरूपैस्तैर्यतकश्चक्रं ततः स्थितै कामरूपै शक्रदुत्तैर्वामतस्तैर्मनोजवैः। ओम नमः शिवाय। हरितैरव्ययैः पिङ्गैरीश्वरैर्ब्रह्मवादिभिः त्रयशीति मण्डलशतम् अभ्रमन्त्याब्देन ते हयाः अभयाभ्यन्तरं चैव मण्डलं दिवसक्रमात् कल्पादौ सम्प्रभयुक्तास्ते अवहन्त्याभूत संप्लवात् आवृत्वा बालखिल्यैस्ते भ्रमन्ते रात्रिहानि तु वचोभिरग्रहैर्ग्रथितैः स्तूयमानो महर्षिभिः
सेव्यते गीतनृत्यश्च गन्धर्वैश्च चाप्सरोगणैः पतङ्गैः पतरैर्गस्वैर्भ्रममाणो दविस्पतिः रथास्त्रचक्रसोमस्य कुदाभस्तस्य वाजिनः वामदक्षिणतो युक्ता दशतेनो चरन्त्यसौ अभीथ्याश्रयाणि रिक्षाणि ध्रुवाधारेण वेगितः ह्रासवृद्धि तथैवास्य रश्मीनां सूर्यवत् स्मृते त्रिचक्रो भयतो स्वश्च विज्ञेयः शशिनो रथः अपाम गर्भात् समुत्पन्नो रथः सा स्वः ससारथिः सतारैश्च त्रिभिश्चक्रैर्युक्तः शुक्लैर्हयोत्तमैः और दशभिस्तु कृशैर्दिव्यैरसङ्गैस्तैर्मनोजवैः सकृद्युक्ते रथे तस्मिन् वहन्ते चायुगक्षयात् संगृहीतरथे तस्मिन् श्वेतचक्षुः स्रवास्य वयः अश्वास्तमेकवर्णास्ते वहन्ते शङ्खवर्चसः यजुश्चण्डमनाश्चैव व्रसो बाजी नरोहयः अश्वो गविष्णुर्विख्यातो हंसो व्योमो मृगस्तथा इत्येते नामभिः सर्वे दशचन्द्रमसोहया एते चन्द्रमसं देवं वहन्ति सह दीक्षया देवै परिव्रतः सोमा पितृभिश्चैव गच्छति सोमस्य शुक्लपक्षादौ भास्करे परतः स्थिरे आपूर्यते परस्यान्ते सततं दिवसक्रमात् देवैः पीतो तनुं सोमो माप्याययति नित्यदा क्षीणं पञ्चदशाहं तु रश्मिनैकेन भास्करः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपूरयन् सुषुम्नेनो भागम भागमहाक्रमात् सुषुम्नाप्यायमानस्य शुक्ला वर्धति वै कलाः तस्माद्रसन्ति वै कृष्णे शुक्ले स्वाप्याययन्ति तम् इत्येवं सूर्यवीर्येण चन्द्राश्चाप्यायितस्ततः पौर्णमास्यासादृश्येत शुक्लः सम्पूर्णमण्डलः एवमाप्यायितः सोमा शुक्लपक्षे दिनक्रमात् ततो द्वितीया प्रभृति बहुलस्य चतुर्दशी अपामसारमयस्येन्दो रसमात्रात्मकस्य तु अपिबत्यम्बूमयं देवा हृष्टा सौम्यं स्वधामृतं संभृतं त्वर्धा मासेन ह्यामृतं सूर्यतेजसा भक्षार्थं मृतं सोमः पौर्णमास्यामुपासते एकां रात्रिं सुरैः सर्वैः पितृभिः सर्षिभिः सह सोमस्य कृष्णपक्षादौ भास्कराभिमुखस्य तु प्रक्षीयन्ते पितृदेवै पीयमाना कलाकृमात् त्रयश्चत्रिंशतश्चैव त्रयात्रिंशत् तथैव च त्रयश्चत्रिसहस्राश्च देवाः सोमं पिबन्ति वै इत्येतैः पीयमानस्य कृष्णा वर्धेति वै कला क्षीयन्ति तस्मात् शुक्लाश्च कृष्णः आप्याययन्ति च देवं दिने क्रमात् पीते अभिबुधैस्तु निशाकरे पीत्वार्धं मासं गच्छन्ति चामा वास्यां सुरोत्तमाः अपितरश्चोपतिष्ठन्ति ह्याभावश्याम निशाकरं ततः पञ्चदशे काले किञ्चित् शिष्टे कलात्मके अपराह्णे पितृगणा जधन्यं पर्युपासते पिबन्ति द्विलवं कालं शिष्टास्तस्य कलास्तु यः निःसृतं तदमावश्याम गभस्तिभ्यः स्वधामृतं तां स्वधाममास तृप्त्यै चापीत्वा गच्छन्ति ते मृतं सूर्यस्तस्मिन् सुषुम्ने यस्तापीतस्तेन चन्द्रमा कृष्णपक्षे सुरैस्तद्वत्पीयते वै सुधामयः सौम्या बर्हि सदश्चैव अग्निश्वाताश्च ते श्रुत्रिधा काव्याश्चैव तु ये प्रोक्ता पितरः सर्व एव ते संवत्सरास्तु वै काव्याः पञ्चाब्दा ये द्विजय स्मृता सौम्यास्तु ऋतभोगेया मासा बर्हि सदा स्मृतः अग्निस्वातार्तवाश्चैव पितृसर्गा हि वै द्विजा पितृभिः पीयमानस्य पञ्चदश्यां कला तु वै यावत् प्रक्षीयते तस्य भागः पञ्चदशस्तु यः आमावश्यां तदा तस्य तत आपूर्यते परः वृद्धिक्षयो वै पक्षादौ षोडश्यां शशिनः स्मृतः एवं सूर्यनिमित्तश्च क्षयो वृद्धिर्निशाकरे तारागृहाणां वक्ष्यामि स्वर्भानुश्च रथान् पुनः
तोयतेजो मया शुभ्राः सोमपुत्रस्य वैरथः सोपासङ्गपताकस्तु सध्वजो मेघनिश्वनः भार्गवस्य रथा श्रीमांस तेजसा सूर्यसन्निभा पृथ्वी सम्भवैर्युक्तो नानावर्णैर्हयोत्तमः श्वेतः निसङ्गः सारंगो नीलः पीतो विलोहितः कृष्णश्च हरितश्चैव प्रसृतः दशभिस्तैर्महाभागैरकृशैर्वार्तरंहसेः अष्टाश्च कञ्चनः श्रीमान् भौमस्यापि रथोत्तमः असंगैर्लोहितैरश्वैः सर्वगैरग्निसंभवैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रसरपति कुमारो वैरिजुवक्रानुभवः क्रमः ततश्चाङ्गिरसो विद्वान् देवाचार्यो बृहस्पतिः गौरैरस्वै काञ्चनेनो स्यन्दनेनो प्रसरपति आब्जैस्तु बाजिभिर्दिव्यैरष्टाभिर्वान्तरंहसै नक्षत्रेब्दं सा तिष्ठन् वै संवेधास्तेन गच्छति ततः शनैश्चरूप्यस्वैः सबलैर्व्योम संभवैः कार्ष्ण्याय समारुह्य स्यन्दनं याति वै शनैः स्वरभानुश्च तथैव स्वाहा कृष्णा हृष्टो मनोजवः रथं तमोमयं तस्य सक्रद्युक्तावहं त्युत आदित्यानिसृतो राहु सोमम गच्छति परवसु आदित्यमेति सोमश्च पुनः सौरेषु परवसु अथ केतुरथस्य स्वाहा अष्टौ वै वातरंहसः अपलाल धूमवर्णाभा सबलारासभारुणा एते वाह्वा ग्रहाणां चाह्युपाख्याता रथैसा सर्वे ध्रुवानी बद्धास्ते प्रवर्ध्या वातरश्मिभिः तपन्ते भ्राम्यमाणास्तु यथा योगं भ्रमन्ति वै अवायव्याभिर्दृश्याभिः प्रवर्ध्या वातरश्मिभिः परिभ्रमन्ति तद्वद्वाश्चन्द्रसूर्य ग्रहादिभिः अभ्रमन्तमनुगच्छन्ति ध्रुवं ते ज्योतिषीं गणा यथा नद्यूदकेनोस्तु सलीलेन सहोह्यते तथा देवालया ह्येते ऊह्यांते वातरश्मिभिः सर्पमाणा नादृश्यन्ते व्योम्नि देवगणास्तु ते यावत्यश्चैव ताराश्च तावन्तो वातरश्मयः सर्वा ध्रुवे निबध्याश्च भ्रमन्त्यो भ्रामयन्ति ताः तैलपीडा यथा चक्रं भ्रमन्तो भ्रामयन्ति तथा भ्रमन्ति ज्योतींसि वातबद्धानि सर्वशः अलात चक्रबद्ध्यान्ति वातचक्रेरितानि तु यतो ज्योतिषीं वहते अप्रवहस्तेन सा स्मृतः एवं ध्रुवनिबद्धोऽसौ सरपते ज्योतिषां गणः सैष तारामयो ज्ञेयः शिशुमारो ध्रुवो दिभिः यदहना कुरुते पापं दृष्ट्वा तन्निशि मुञ्चते यावत्यश्चैव तारास्ता शिशुमाराश्रितादिभिः तावन्त्येव तु वर्षाणि जीविताभ्याधिकानि तु साकारा शिशुमारश्च विज्ञेयः प्रविभागसः औतान् पाददस्तस्याथो विज्ञेयो ह्युत्तरो हनुः यज्ञः परस्तु विज्ञेयो धर्मो मूर्धान्यमाश्रितः हृदि नारायणा साध्यो ह्याश्विनो पूर्वपादयो अवरुणाचार्यमा चैव पश्चिमे तस्य शक्तिनी शिशनं संवत्सरस्तस्य मित्रोपानं समाश्रितः पुच्छेग्निश्च महेन्द्रश्च मारीचः कश्यपो ध्रुवः तारकः शिशुमारस्य नास्तमयान्ति चतुष्टयं नक्षत्रचन्द्रसूर्याश्च ग्रहास्तारा गणेशः
उन्मुखा विमुखा सर्वे वक्रीभूता स्त्रिता दिवि ध्रुवेणाधिष्ठिताश्चैव ध्रुवमेव प्रदक्षिणम् परियान्तीश्वरश्रेष्ठं मेढीभूतं ध्रुवं दिवि अग्रीद्रकश्यपानां तु चरमोऽसौ ध्रुवः स्मृतः एक एव भ्रमत्येषो मेरुपर्वतमूर्धनि ज्योतिषां चक्रमे तद्विगदाकर्षण्यवाङ्मुखः मेरुमालोकयत्येषो परयन्ते हि प्रदक्षिणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद अध्याय 23 ध्रुवचर्या का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ध्रुव का जो रथ है वह रथ देवों, आदित्यों, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामीणों, सर्पों, राक्षसों से अधिष्ठित है। ये सभी सूर्य के रथ पर 2-2 माह तक चलते हैं। धाता, आर्यमा, पुलस्थ, पुलह, प्रजापति, ऐरावत के वासुकी, कंस और भीम, ये दोनों रथ को बनाने वाला और रथ को ओजाएं, ये दोनों यक्ष, तुम्बरु, नारद, सुस्थल, पुंजिकस्थल, हेती, प्रहेती, ये दोनों राक्षस, ये सब चैत वैशाख में सूर्य के रथ पर सदा सूर्य के साथ रहते हैं। मित्र, वरुण, अत्रि मुनि, वशिष्ठ, सहजन्या, मेनका, 2 प्रसिद्ध राक्षस तथा पौरुषेय का वध करने वाला राक्षस हाहा, हुहु, गंधर्व, यक्ष, रथस्वन, रथ चित्रकार, उसी प्रकार अन्य नाग, तक्षक नामक और रंभक, ये सब ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। इसके बाद सूर्य के रथ पर अन्य देवता रहते हैं। वे हैं इंद्र, विवस्वान, अग्नि, अंगिरा, भृगु, ऐलापत्र, सर्प, शंखपाल, विश्वावसु, उग्रसेन, श्वेत, वारुण, प्रामलोचा, अनुलोमा, यातुधान राक्षस, सर्प, व्याघ्र, ये सब श्रावण और भाद्रपद के महीने में सूर्य के साथ रहते हैं। अन्य शरद ऋतु में शुभ मुनि देवता रहते हैं। वे हैं पर्यन्य, पूषा, भरद्वाज, गौतम, परावसु, गंधर्व, सुरुचि, विश्वाची, घृताची, नाग, ऐरावत, धनंजय, सेनजित, सुसेन, सेनानी और ग्रामणी। आप सब बात नामक 2 राक्षस, ये सब अश्विन और कार्तिक के मास में सूर्य के रथ के साथ सदैव रहते हैं। हेमंत ऋतु के 2 मास तक सूर्य के रथ पर जो देवता रहते हैं वे हैं अंश, भाग, कश्यप, क्रतु, भुजंग और महापद्म सर्प और कर्कोटक सर्प, चित्रसेन और ऊर्णायु, गंधर्व, उर्वशी और पूर्व चित्ती, 2 अप्सराएं, तार्क्ष, सेनानी और अरिष्टनेम, ग्रामणी, ये दोनों, विद्युत स्फूर्ज और शतायु, ये दोनों राक्षस, ये सब अगहन और पौष के महीने में सूर्य के रथ पर सूर्य के साथ रहते हैं। उसके बाद शिशिर ऋतु के 2 माह में जो सूर्य के साथ रहते हैं वे हैं त्वष्टा, विष्णु, जामदग्नि, विश्वामित्र, काद्रवेय और कम्बलास्वर, सर्प, गंधर्व, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, तिलोत्तमा, रंभा, ब्रह्मोपेत राक्षस, यज्ञोपेत राक्षस तथा अन्य विख्यात उत्तम राक्षस ऋतजित और सत्यजित नामक 2 गंधर्व, ये सब मुनिश्रेष्ठ माघ और फाल्गुन मास में सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। इस प्रकार हे ब्राह्मणों, हे विप्रो, पितरों, देवताओं, मनुष्यों आदि को आप्यायित करते हुए वे भगवान सूर्य दिन और रात को बदलते रहते हैं। ये सूर्य देव के रथ पर क्रम से 2-2 महीने रहते हैं। ये सभी देव, पितर और ऋषिगण 12 महीने के क्रम से 7-7 स्थानाभिमानी हैं। ये सब सूर्य के तेज से उत्तम तेज को आप्यायित करते हैं। ये ऋषिगण अपने ग्रथित अर्थात अपने बनाए हुए वचनों अर्थात मंत्रों से सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं गीत और नृत्यों के द्वारा
सूर्य की उपासना करती हैं। ग्रामणी, पक्ष और भूत सब सूर्य के घोड़ों की लगाम रूपी किरणों का संग्रह अर्थात खींचना करते हैं। सर्प सूर्य के रथ को ढोते हैं, ले जाते हैं और राक्षस उनका अनुसरण करते हैं अर्थात उनकी रक्षा करते हैं। बालखेल्य उदय होने के बाद सूर्य को उदय से हटाकर अस्त की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इन देवों का जैसा पराक्रम है, जैसा तप है, जैसा धर्म है, जैसा योग है, जैसा सत्य है और जैसा बल है, उन सब विशेषताओं से बाकी उसी प्रकार के तेज से ये सूर्य को तपाते हैं। इस प्रकार ये सब 2-2 महीने सूर्य में निवास करते हैं। ऋषिगण, देवतागण और गंधर्वगण, सर्पगण, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, यक्षगण, राक्षसगण और यक्षगण ये ही सब बरसते हैं, प्रकाश करते हैं, चमकते हैं और सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तथा प्राणियों के अशुभ कार्यों का विशेष निर्णय करते हैं। कहीं ये मानवों के शुभ कर्मों का कारण होते हैं तो कभी अशुभ कर्मों को करने वाले अशुभ कर्मों को हर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये सब देव, पितृ और ऋषिगण सभी दिन का अनुसरण करने वाले, बरसते हुए, तपते हुए और प्रजा को आनंदित करते हुए सूर्य के साथ निरंतर भ्रमण करते रहते हैं तथा ये सब यहाँ इस लोक में सब नष्ट होने से रक्षा करते हैं। इन स्थानाभिमानी देवों का यह स्थान भूत, भविष्य और वर्तमान सभी मनवंतरों में एक सा रहता है। इस प्रकार ये 7 देव 14 मनवंतर के समय सूर्य के चारों ओर इसी प्रकार निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, वे ग्रीष्म में घाम, जाड़े में शीतलता और बरसात में पानी बरसाकर दिन और रात को बांटते हैं। वे सूर्य के समयानुसार किरणों को बदलकर देवता, पितर और मनुष्यों को तृप्त करते हुए चलते हैं। वे सूर्य देव अपनी सुषुम्ना किरण द्वारा चंद्रमा के अमृत से देवताओं को प्रसन्न करते हैं। दिन के क्रम से जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पूर्ण हो जाते हैं तब कृष्ण पक्ष में देवगण उनको अर्थात चंद्रमा को ही पी जाते हैं अर्थात चंद्रमा के अमृत का पान कर लेते हैं। उस पिए हुए चंद्रमा को, जिसमें 2 ही कलाएं बची रहती हैं, कृष्ण पक्ष में इन किरणों से गिरने वाले सुधामृत को देवता लोग, पितर लोग, सज्जन लोग और कवि लोग पी जाते हैं। सूर्य की सम्यक प्रकार छोड़ी गई किरणों के द्वारा जल उत्पन्न होता है। फिर जल में किरणों द्वारा सम्यक प्रकार से उठाए जलों से वृष्टि होती है तथा समुद्रत वर्षा और अभिवृद्धि से औषधियों और अन्न उत्पन्न होते हैं तथा अन्नपान द्वारा मनुष्य और प्राणी लोग क्षुधा को मिटाते हैं। देवों को अमृत से आधे माह तक तृप्ति होती है क्योंकि सूर्य अन्नों से, किरणों से अन्न की पुष्टि किया करते हैं। सूर्य हरे रंग के घोड़ों पर चढ़कर हजारों किरणों द्वारा जब जल का शोषण किया करते हैं, फिर वर्षा काल में जल बरसाकर जल चेतन संसार का पालन करते हैं। इन प्रकाश से सूर्य प्रलय काल तक एक पहिए के रथ पर सवार होकर मंगलकारक बलवान अश्वों द्वारा वेग पूर्वक आकाश में भ्रमण करते हैं। 7 छंद स्वरूप बीच के चक्र में स्थित हैं, जिनके ऐसे रथ को खींचते हुए इच्छानुसार शरीर धारण करने वाले मन की तरह अत्यधिक वेग वाले हैं। वे हरे और पिंगल वर्ण के ब्रह्मवादी सतत घोड़ों द्वारा दिन रात एक चक्र से घूमते हुए 7 द्वीप और 7 समुद्र वाली पृथ्वी के अंत तक दिवस क्रम से समस्त पृथ्वी मंडल के बाहर और भीतर एक वर्ष में 183 मंडल का भ्रमण किया करते हैं। कल्प के आदि में रथ में जुड़े हुए वे घोड़े कल्प के अंत तक चलते हैं। वे अग्रज ऋषियों द्वारा रचे गए वचनों, मनों से स्तुति किए जाते हुए बाल खिल्लियों से घिरे हुए दिन रात घूमते रहते हैं। वे दिन के स्वामी भगवान गंधर्व और अप्सराओं के गीत नृत्यों से आकाशगामी अश्वों द्वारा भ्रमण करते हुए सेवा किए जाते हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहिए का है, उसमें नक्षत्र रूपी घोड़े जुते हुए हैं। उनके रथ के बाएं और दक्षिण की ओर 10 घोड़े जुते हुए हैं। उन 10 घोड़ों वाले रथ में चंद्रमा चलते हैं। ये चंद्रमा ध्रुव के आधार से वेग पूर्वक नक्षत्रों की गलियों में
होकर चला करते हैं। इनकी किरणों का घटना और बढ़ना सूर्य के समान बताया गया है। चंद्रमा के रथ में 3 पहिए हैं तथा दोनों तरफ घोड़े जुते हुए हैं। इनका रथ अश्वों और सारथी के साथ जलों के गर्भ अर्थात समुद्रों से उत्पन्न हुआ है। ये चंद्रमा मन के वेग के समान कृष दिव्य आसक्ति रहित शुक्ल रंग के 10 घोड़े जुते हुए 100 अरों वाले 3 पहियों से युक्त हैं। ये घोड़े एक बार जुटे हुए उस रथ में युगांत पर्यंत तक चलते रहते हैं। सम्यक प्रकार ग्रहण किए गए उस रथ श्वेत वर्ण के घोड़े हैं। वे सब एक वर्ण के घोड़े उस रथ को ढोते हैं। वे घोड़े हैं यजु, चंडमना, ब्रस, बाजी तथा है तथा जो अश्व तेज दौड़ने में विख्यात हैं वे हैं हंस, व्योम, मृग। ये नाम वाले घोड़े चंद्रमा के घोड़े हैं। ये घोड़े देव चंद्रमा को दीक्षा के साथ ले जाते हैं। इस प्रकार देवों और पितरों से घुरे हुए चंद्रदेव चलते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य चंद्रमा के आगे रहते हैं और देवों द्वारा पिए गए चंद्र को दिवस क्रम से नित्य प्रति परिपुष्ट कर तृप्त करते हैं। इस प्रकार 15 दिन तक क्षीण चंद्रमा को एक एक किरण द्वारा सूर्य पुष्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भगवान भास्वर दिन में क्रम से एक एक दिन अपनी सुषुम्ना किरण द्वारा एक एक भाग को क्रमशः पूर्ण करते हुए सुषुम्ना से आप्यायित करते हुए शुक्ल कलाओं को बढ़ाते हैं। अतः प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ते हुए चले जाते हैं। अतः कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटते हैं और शुक्ल पक्ष में वे सूर्य की किरणें चंद्रमा की कलाओं की वृद्धि करती हैं। इस प्रकार सूर्य के पराक्रम से चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। पूर्णमासी में वे चंद्रमा अपने संपूर्ण मंडल को शुक्ल देखें। इस प्रकार चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुए। उनके बाद द्वितीया से लेकर चतुर्दशी तक देवगण जलों के सारमय और रसात्मक चंद्रमा के जल बहुल सुधामय मधु का पान करते हैं। सूर्य के तेज से आधे महीने अर्थात 15 दिन में संचित वह अमृत पूर्णमासी में देवों के भक्षणार्थ प्रस्तुत हो जाता है। कृष्ण पक्ष के आदि में एक रात सब देवों, पितरों और ऋषियों द्वारा सूर्य के सम्मुख उपस्थित पी गई चंद्रमा की कलाएं क्षीण होने लगती हैं। 33,333 देवता सोम अर्थात चंद्र कलाओं का पान करते हैं। इस प्रकार इन देवताओं द्वारा पिए गए चंद्रमा की कलाएं कृष्ण पक्ष में बढ़ती हैं। उसी कारण चंद्र कलाएं शुक्ल पक्ष में घटने लगती हैं तथा कृष्ण पक्ष में बढ़ने लगती हैं। अर्थात पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र को देखकर देवता, पितर आदि सब उनकी कलाओं को पीना प्रारंभ कर देते हैं। फिर प्रतिदिन घटते घटते जब अमावस्या को बिल्कुल ही नष्ट हो जाती हैं तब उसको छोड़ देते हैं। फिर बढ़ने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जब पूरी तरह बढ़कर पूर्ण हो जाती है तब पुनः पीना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन देवों द्वारा चंद्रमा के पिए जाने पर पीकर अर्धमास तक अमावस्या तक देवता लोग पीते चले जाते हैं। पुनः अमावस्या आते ही पितृगण चंद्रमा के पास बैठ जाते हैं। तब 15 दिन तक पीने से बचे हुए कलात्मक चंद्र का पान अपराह्न में जघन्य रूप से करते हैं। अब जो शेष रह जाता है उसे 2 कलाओं की स्थिति में अर्थात द्वितीया को पान कर पितर लोग 1 माह तक तृप्त हो जाते हैं। सूर्य ने जिस सुषुम्ना किरण में चंद्रमा को तपित किया था कृष्ण पक्ष में देवों द्वारा उसी प्रकार सुधामय को पिया जाता है। सौम्य और बरहिसद तथा अग्निश्वात्य ये 3 हुए तथा काव्य जो कहे गए हैं ये सब पितर ही हैं तथा संवत्सर के 5 प्रकार के अब्दो ब्राह्मणों ने बताए हैं। ऋतुओं को सौम्य जानना चाहिए तथा मासों अर्थात महीनों को बरहिसद कहा गया है। अग्निस्वात आर्तव है। ब्राह्मणों पितरों का सर्ग इसी प्रकार का कहा गया है। अमावस्या में पितर द्वारा जिसकी कलाएं पी ली गई हैं उस चंद्रमा की 15वीं कला के पूर्ण भाग का जब तक क्षय होता है तब तक उसका अंतिम भाग पूर्ण हो जाता है। दोनों पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाओं का वृद्धि और क्षय इसी प्रकार होता है, परंतु 16वीं कला में चंद्रमा यथावत रहते हैं, उनका क्षय नहीं होता। इस प्रकार ये जो चंद्र कलाओं का बढ़ना और घटना है उसके कारण सूर्य ही है।
अब मैं तारागणों, ग्रहों और सूर्यपुत्र राहु के रथों का आप लोगों से वर्णन कर रहा हूँ। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल के तेज से युक्त शुभ्र वर्ण का है। उस रथ का ध्वजा पताका फहरा रही है तथा वह मेघ के समान है। शुक्र ग्रह का रथ बहुत शोभायमान तथा सूर्य के रथ के समान है। शुक्र के रथ में पृथ्वी से उत्पन्न अनेकों रंग के मोटे मोटे वायु की भांति वेगशाली घोड़े जुते हुए हैं। ये सब घोड़े श्वेत, पीले, सारंग, नील, पीत, बिलोहित, काले, हरे, प्रसत अर्थात छोटे कद के और प्रश्नी अर्थात दही के वर्ण के हैं। अब मंगल ग्रह के रथ को मैं बता रहा हूँ। उन मंगल ग्रह का रथ वायु के वेग के समान दौड़ने वाले मोटे दशाओं वाले बलवान 8 घोड़ों वाला सोने का उत्तम रथ है। कुमार मंगल ग्रह इन आसक्ति रहित अग्नि से उत्पन्न सर्वत्र गमन करने वाले सीधे और टेढ़े मार्गों पर चलने वाले अश्वों द्वारा ओम नमः शिवाय भ्रमण करते हैं। उसके बाद अंगिरा पुत्र देवों के आश्चर्य विद्वान बृहस्पति गौर वर्ण वाले घोड़ों द्वारा जोते गए सोने के रथ से चलते हैं। वे जल से उत्पन्न वायु के वेग के समान दौड़ने वाले 8 दिव्य अश्वों द्वारा एक वर्ष में एक नक्षत्र पर रुकते हुए चलते हैं। उसके बाद शनैश्चर भी आकाश से उत्पन्न बलशाली अश्वों द्वारा काले लोहे के बने हुए रथ पर अच्छी प्रकार चढ़कर धीरे धीरे चलते हैं। उसी प्रकार इन सूर्यपुत्र राहु के रथ में मन के समान वेग वाले काले रंग के 8 घोड़े जुते हुए हैं। उनका रथ अंधकार युक्त एक बार जुटकर होकर ही चलता ही रहता है। सूर्य से निकले हुए ये राहु पर्वों अमावस्याओं में 15 चंद्रमा में प्रवेश कर जाते हैं और फिर पर्वों में चंद्रमंडल से निकलकर सूर्यमंडल में प्रवेश किया करते हैं। केतु के रथ के 8 घोड़े वायु के समान वेग वाले गधे की भांति धुंधले रंग के चितकबरे और धान के भूसे के धुएं की तरह हैं। इस प्रकार रथों के साथ ही ग्रहों का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया है। ये सभी वायु किरणों द्वारा अर्थात आकर्षण द्वारा ध्रुव से संलग्न हैं। ये भ्रमण करते हुए तपते हैं और यथाक्रम भ्रमण करते रहते हैं। वायु संबंधित अदृश्य वायु किरणों द्वारा अच्छी तरह बंधे हुए अर्थात आकर्षण में आकृष्ट ये चंद्र अग्नि ग्रह आकाश में चलते रहते हैं। ये चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि घूमते हुए ध्रुव का अनुगमन करते हैं। जिस प्रकार नदी के जल में नौका जल के साथ ले जाई जाती है, उसी प्रकार ये सब देवालय अर्थात देवों के रथ वायु की किरणों द्वारा ले जाए जाते हैं। आकाश में चलते हुए ये देवगण दिखाई नहीं देते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायु की किरणें हैं। ये सब तारागण आकाश में घूमते और घुमाते हैं। कोल्हू का चक्का जैसे स्वयं घूमता है और दूसरों को घुमाता है, उसी प्रकार समस्त नक्षत्र सब बार बार स्वयं घूमते हैं और दूसरों को घुमाते हैं। वायु के चक्र से प्रेरित ये सब नक्षत्र मंडल अलात चक्र की भांति भ्रमण करते हैं, क्योंकि यह नक्षत्र वायु द्वारा चलता है ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ज्योतिषियों अर्थात ग्रह नक्षत्रों का समूह ध्रुव से निबद्ध होकर चलता है, वह वही तारामय जाना जाता है तथा आकाश में शिशुमार ध्रुव ही कहा गया है। जो दिन में पाप किया करता है वह पाप रात में ध्रुव को देखकर नष्ट हो जाता है। आकाश में जितने भी तारागण शिशुमार पर आश्रित हैं उतने ही वर्ष शिशुमार ध्रुव को देखने से जीवित रहता है और उससे भी अधिक वह जीता है। यह साकार शिशुमार है। इस प्रकार विभाग चक्र से इसे जानना चाहिए। उत्तानपाद जिसकी ऊपर वाला हनु अर्थात ठोड़ी, यज्ञ नीचे वाला हनु, धर्म मस्तक, नारायण हृदय, अश्विनी कुमार पूर्व 2 पैर, वरुण आर्यमा पश्चिम 2 पैर, शिष्ण संवत्सर, मित्र अपान अर्थात गुदादेश, पूंछ, अग्नि, महेंद्र, मारीच, कश्यप तथा ध्रुव हैं। नक्षत्र, सूर्य, चंद्र और तारागणों के साथ ग्रहों इन चारों को शिशुमार चक्र के तारों का अस्त नहीं होता है। ये सब आमने सामने मुख करके अथवा एक दूसरे के विमुख हो अथवा वक्र होते हुए आकाश में आश्रित रहते हैं तथा ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित ये सब ध्रुव की ही परिक्रमा करते हैं। ये सभी दौनी और मथानी की तरह आकाश में ध्रुव की ही परिक्रमा करते हैं।
अग्नि, इंद्र और कश्यपों में ध्रुव ही श्रेष्ठ हैं। ये एक ध्रुव ही मेरु पर्वत के ऊपर ज्योतिष चक्र का आकर्षण करते हैं, अधोमुख होकर घूमते रहते हैं तथा परिक्रमा पर्यंत ये मेरु को देखते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे वायु प्रोक्ते वायुभागे इति श्री ब्रह्मांडे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे ध्रुवचर्या कीर्तनम नाम त्रयोविंशतितमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त पूर्वभाग द्वितीय अनुसंग पाद के 23वां अध्याय ध्रुवचर्या का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।